आदाब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अंधभक्त ये मान बैठे हैं कि पूरे गाजा पर जो है वो इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया है, क्योंकि आईडीएफ ने ये कह दिया कि भैया जो लोग थे वो तो वहां से जा चुके, अब हमने अपना कब्जा कर लिया है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह ही दिया है और आईडीएफ ने ये कह ही दिया है कि जो लोग वहां बचे थे उन लोगों को तो हमने शहीद कर दिया है और जो लोग बच गए हैं उन्हें इजिप्ट हम भेज देंगे, वहां पर दाना पानी करते रहेंगे, अब वो जो है अपनी जिंदगी वहीं बिताएंगे। पर ये तमाम चीजें लगातार सामने आ रही हैं, पर बार बार इस चीज को झूठ के साथ डंके की चोट पर परोसा जा रहा है इजराइल और अमेरिका द्वारा। अब इस झूठ की पोल खुल करके हमास के जो लड़ाके हैं वो लोग कर रहे हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड की सैन्य शाखा के प्रवक्ता अबू उबैदा साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि गाजा में कोई कब्जा नहीं हुआ है। गाजा में जो इजरायली सैनिक घुसे थे वो भारी तादाद में मारे जा रहे हैं और बीते 48 घंटों में गाजा की जमीन जो है इजराइल के लिए जहन्नम बन चुकी है, जहां इजराइल अपने सैनिकों के मरने की संख्या भी छुपा रहा है और जो उसके वाहनों को नुकसान हो रहा है उसे भी वो छुपा रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अबू उबैदा कह रहा है, जो अल-कस्साम ब्रिगेड की सैन्य शाखा के प्रवक्ता हैं, जहां साफ तौर पर उन लोगों को आईना दिखाने का काम अबू उबैदा द्वारा किया गया, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है इजरायली मीडिया और डिपेंडेंट है अमेरिकन मीडिया ने जो कह दिया वही सच है, बाकी जो कुछ भी कह रहा है वो सिर्फ कोरी बकवास है। पर जो झूठ डंके की चोट पर परोसा जा रहा है उसे देखना समझना जरूरी है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। अबू उबैदा हैं, अबू उबैदा ने क्या कुछ कहा उसके हर एक अल्फाज को आपके सामने रखूंगा, जो बातें अबू उबैदा द्वारा कही गई हैं। खबर पर बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जो कि आप ये देख सकते हैं कि अबू उबैदा मिलिट्री स्पोक पर्सन, जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, अबू उबैदा मिलिट्री स्पोक पर्सन फॉर अल-कस्साम ब्रिगेड्स, अल-कस्साम ब्रिगेड के जो स्पोक पर्सन हैं अबू उबैदा, उन्होंने कई बड़ी बातें बोली हैं। अब जो लोग अमेरिकन और इजरायली मीडिया की बातों को मान करके बैठे हुए हैं उनसे आप सवाल पूछिए कि अबू उबैदा को जो खाड़ी देशों का मीडिया है, मिलिट्री स्पोक पर्सन बता रहा है, अल-कस्साम ब्रिगेड को सैन्य शाखा लिख रहा है, और वहां इजराइल अमेरिकन मीडिया, ब्रिटेन मीडिया, जर्मनी मीडिया, फ्रांस मीडिया वो टेररिस्ट ग्रुप बता रहा है। यही खेल जो है समझने की जरूरत है, जो इजराइल और अमेरिका इस जंग के दौरान खेल रहा है, जहां साफ तौर पर कहा कि 48 आवर्स मुजाहिदीन विल एबल डिस्ट्रॉय द इक्विपमेंट ऑफ अ टैंक बटालियन केस लार्ज नंबर ऑफ डेथ अमॉन्ग द सोल्जर्स। बीते 48 घंटों में इजराइल के सैनिकों के ढेर होने की संख्या बढ़ी है, जिसको पूरी तरीके से छुपाने का काम इजराइल और अमेरिकन मीडिया द्वारा किया जा रहा है। जो तमाम चीजें लोगों के सामने हैं कि जब सैन्य शहीद हो रहे हैं, उनके मारे जा रहे हैं, ढेर हो रहे हैं, तो तमाम चीजें गायब हो जाती हैं। अब अल अरबिया ने भी साफ तौर पर अबू उबैदा के उस 6 - 6 मिनट के बयान को छापा है और बताया है कि क्या कुछ कहा है, क्योंकि खाड़ी देशों को सिर्फ अल अरबिया, अल जजीरा और तमाम न्यूज चैनल ही नहीं बल्कि अल मायदीन, सबा न्यूज एजेंसी और ऐसे ना जाने 150 देशों
चैनल हैं जो खुल करके अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसे दुनिया के सामने रख रहे हैं, जहां साफ तौर पर अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायली नेतृत्व गाजा को इस इकाई इतिहास के लिए जहन्नम बनाने की शपथ लेते हुए अपने भाषण में जो घोषणा की थी उसकी तुलना में इजरायली मौतों की संख्या बहुत अधिक है। जहां पहले भी अबू उबैदा द्वारा यह ऐलान किया गया था कि हम इजराइल के सैनिकों के लिए गाजा की जमीन जो है वो जहन्नम बना देंगे, और यहां जो इजराइल ने अपने सैनिकों की भर्ती की है उसमें मरने वालों की संख्या अगर देखें तो महज 19 साल से लेकर के 24 साल तक। फिलिस्तीनियों के लिए, मुसलमानों के लिए इतनी नफरत जो है उन लोगों के दिलों में भर दी, सेना में भर्ती किया और भेज दिया गाजा में लड़ने के लिए। और बीते 48 घंटों में पूरी टुकड़ी का सफाया हो रहा है, बटालियन का सफाया हो रहा है, जो दुनिया के सामने तमाम चीजें आ रही हैं। और साफ तौर पर कहा अबू उबैदा ने कि इजरायली सैनिकों की मरने की संख्या जो है बहुत ज्यादा है और इसे छुपाने का काम इजराइल डिफेंस फोर्स और बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। जहां उन्होंने कहा कि इजरायली गाजा पट्टी में मारे सैनिकों की संख्या लड़ाई के दौरान अपनी जनता से झूठ बोल रही है। उन्होंने इजरायलियों को संबोधित करते हुए कहा, अपने और सैनिकों को काले बैग में लौटते हुए देखने के लिए तैयार रहो। जहां खुले तौर पर कहा कि आपने जो हमारे लोगों के साथ किया है, आपने जो नरसंहार किया है, जो इजराइल के सैनिक आप गाजा में भेज रहे हैं, उन्हें काले बैग में लौटते हुए देखने के लिए तैयार रहो। खुले तौर पर चेतावनी और धमकी जो है अबू उबैदा द्वारा दी गई, और यह धमकी ही नहीं बल्कि बीते 48 घंटों में उस रिजल्ट को भी सामने रख दिया है। जहां अबू उबैदा ने कहा कि आपका नेतृत्व, जिससे आपसे गाजा डिवीजन के बारे में झूठ बोला जा रहा है, आपसे अपने अनुमानों पर झूठ बोल रहा है कि हम कई वर्षों तक आपकी सेना पर हमला नहीं करेंगे, कैदियों के फाइल के बारे में आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपके बेटों को विमानों में मारा जा रहा है, गाजा के अंदर उनमें से दर्जनों को ताबूतों में आपके पास लौटाने का फैसला किया है। जहां हर मामले में इजराइल डिफेंस फोर्स झूठ बोल रहा है, जहां वो ये दावा कर रहा है कि गाजा की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अबू उबैदा कह रहे हैं कि कब्जा नहीं हुआ है, और अगर जिस जगह पहुंचे भी हैं तो वहां से उनके सैनिकों को मारा जा रहा है। अल-कस्साम ब्रिगेड की सैन्य शाखा के लड़ाके गाजा की जमीन के अंदर से निकल करके टारगेट करके पूरी की पूरी बटालियन का सफाया कर रहे हैं, जिसका जिक्र यहां किया जा रहा है। एक सुरक्षा कवच का आपने नाम सुना होगा, इजराइल का टाइगर टैंक। गोदी मीडिया चला रहा था कि गाजा के अंदर घुसा टाइगर टैंक, हमास की टूटी कमर, गाजा हो गया तबाह, भागने लगे गाजा के लोग। वो टाइगर टैंक के बारे में भी खुलासा किया, और साफ तौर पर अबू उबैदा ने कहा जो इजराइल का टाइगर टैंक के बारे में इजराइल ने दावा किया था वे एक पूरी तरीके से फुस्सी बम निकला है, और हमने उसे कई जगह पर मार गिराया है। उनके टैंकों को तबाह करने का काम जो है हमने किया है। जो दावे किए जा रहे थे हर मोर्चे पर इजराइल जो है वो फेल हो चुका है। जहां अपने भाषण में अबू उबैदा ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें महसूस होता है कि जब दुश्मन नेतृत्व यहां वहां प्रतिरोध रक्षात्मक रेखाओं को डिंगे मारता है, और वास्तव में उसने गाजा में एक सड़क या गली में प्रवेश किया है जिस पर टनों विस्फोट गिराए गए हैं, प्रवेश किए गए खुले क्षेत्रों को विमानों द्वारा जला दिया गया है, जहां डिंगे मारी जा रही हैं खासतौर पर इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, जो कि आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं। वो गाजा में घुसे जरूर हैं, गाजा में चुन चुन करके उन्हें मारने का काम हमारे लड़ाकों द्वारा किया जा रहा है, और कई जगह पर मोर्चा पूरी तरीके से संभाल रखा है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि दक्षिण
में और बैत हनौन में अपनी घुसपैठ में विभिन्न अक्षों में कब्जे वाली ताकतों का सामना जारी रखा हुआ है। जिस जगह से इजरायली सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर भी हमने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, चाहे जल के रास्ते से हो, हवाई यात्रा से हो, चाहे जमीनी जगह से हो, हर जगह मोर्चा संभाल रखा है। 27 दिनों से चले आ रहे युद्ध में फिलिस्तीनी द्वारा सफलताओं की गणना के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन पिछले 48 घंटों के दौरान दुश्मन की टैंक बटालियन को नष्ट करने में सक्षम थे और आगे बढ़ने में उनके ऊपर टूटने पर भी सक्षम थे। बड़ी संख्या में कब्जे वाले सैनिकों को मारने और घायल करने के लिए हमारे लड़ाकों ने पूरा दमखम लगाया है। जहां ये 48 घंटे का रिकॉर्ड दिया और ये बताया कि हमने तकरीबन 500,000 से ज्यादा इस जंग में अब तक इजरायली सैनिकों को मार डाला है, पर यहां इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा सिर्फ 350 का जिक्र किया जा रहा है, जो डंके की चोट पर इजराइल डिफेंस फोर्स अपने ही सैनिकों के लिए झूठ बोल रहा है। जहां अबू उबैदा ने कहा कि हमने 6 टैंक, 2 सैन्य वाहक और 1 बुलडोजर को नष्ट कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुश्मन को उसके हर कदम पर हम हैरान कर देंगे, जारी रखेंगे। कब्जा करने वाले सैनिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए कसम खाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन पर लड़ रहे हैं और हम इसके आकाश, मिट्टी, पानी और हवा से लड़ रहे हैं और हम गाजा को इसकी इकाई पर इतिहास का पूरी तरीके से इजराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ये दावा खास तौर पर किया गया है अबू उबैदा द्वारा, जहां ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कई गोले मोर्टार से इजरायली सैनिकों को चौंकाया है और आगे इससे और बड़ी तादाद में हम इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। अब या तो इजराइल डिफेंस फोर्स की उस बात को माना जाए जिसने यह दावा कर दिया है कि उसने गाजा पर कब्जा कर लिया है, या अबू उबैदा जो डंके की चोट पर मुकाबला भी हर जगह कर रहे हैं और पूरे दमखम के साथ कह रहे हैं कि हमने बड़ी संख्या में इजरायलियों को अपनी जमीन से खदेड़ा भी है और बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम भी किया है।